या तो अभिषेक शर्मा पेला जाएगा, दोनों में से कोई एक पेला जाएगा। तो बात क्या है कि अब इनको समझ में आ गया कि भाई रोहित शर्मा तो निकलेगा नहीं, एक काम करो विराट कोहली को टारगेट करके निकालो। अब विराट कोहली को पता है कि साला टारगेट मैं हूं, तो गंभीर से वो शुरू से बात नहीं कर रहा है ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज में। और वो फिर गिल से भी बात नहीं कर रहा था, क्योंकि गिल भी गंभीर के ही साइड में था। अजीत आगरकर, गिल, ये दोनों के दोनों समझो सचिन से बैकिंग पा रहे हैं। सचिन का तुम्हारा अजीत आगरकर, सचिन का दामाद है तुम्हारा शुभमन गिल। अब ये दोनों को है, अब अजीत आगरकर शुभमन गिल एक साथ थे गंभीर के। अब गंभीर को क्या लगा भाई कि रोहित शर्मा तो अब मुंबई लॉबी का हेड बन गया, लेकिन हम फाइट करेंगे, हम देखते हैं क्या कर सकता है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने भाई तोड़ना शुरू कर दिया। भाई तोड़ते तोड़ते अब इनकी ये हालत हो गई है कि शुभमन गिल तो एलिमिनेट हो गया। अब रोहित ने बोला बेटा तुझे खेलना है ना, तो मेरे इशारे पे काम करना पड़ेगा। मतलब आगरकर अब तू मेरी बात मानेगा, नहीं तो तेरी तो पिलाई 26 में करेंगे ही, गिल भी पेला जाएगा 27 में। अब इन दोनों का डर हो चुका है कि भाई अब तो रोहित की बात माननी पड़ेगी। तो अब क्या हो गया ना, रोहित ने आगरकर को लगा दिया गंभीर के पीछे कि तू उसके साथ दोस्ती मत कर, अब तेरा टाइम आ चुका उसके साथ दुश्मनी करने का। अब आगरकर वर्सेस गंभीर चल रहा है, लेकिन गंभीर भी शाणा है। गंभीर भी जानता है कि भाई मैं आगरकर की एक भी बात नहीं चलने दूंगा, अगर चलने दिया तो मेरी हार तय है, मेरी हार निश्चित है। तो इसलिए वो गायकवाड़ को यूज कर रहा है। विराट कोहली क्यों नहीं बात कर रहा है गंभीर से, विराट कोहली क्यों नहीं बात कर रहा था गिल से? क्योंकि भाई गिल गंभीर आकर के तीनों मिल करके इनका सिंपल प्लान था, विराट कोहली को एलिमिनेट कर दो, इसको हटा दो टीम से, और गिल को नंबर 3 पे खिला दो। जायसवाल ओपनिंग विद रोहित शर्मा, शुभमन गिल एट नंबर 3। यही प्लान मैंने 3 महीने 4 महीने पहले बताया था कि भाई तुम कहां गिल को हाइप कर रहे हो यार विराट टीम। अरे वो तुम्हारा दुश्मन शुभमन गिल नंबर 3 पे खेलना चाहता है। ओपनिंग स्लॉट अगर नहीं मिलेगी उसको ओडीआई वर्ल्ड कप में, तो कहेगा स्क्वाड में डालो, और स्क्वाड में डालने के बाद कहेगा मुझे 3 पे खिला लो। और रोहित शर्मा विराट को बचा रहा है। यही रीजन है कि विराट कोहली की बहन भाई सब के सब मैनेजमेंट को पेल रहे हैं और रोहित शर्मा को हाइप कर रहे हैं। रोहित शर्मा चाहता है विराट कोहली को 27 का वर्ल्ड कप क्या उसके बाद भी खिलाना, लेकिन ये गंभीर सोच रहा है कि इसकी जगह मैं खा लूं, विराट कोहली की जगह खा लूं। तो भाई विराट कोहली मुंह क्यों लगाएगा? भाई उसको केक खाने का दिल करेगा बताओ जरा, जिसको पता है कि मेरे करियर पे क्वेश्चन मार्क है। अभी तक अजीत आगरकर बोल रहा था विजय हजारे ट्रॉफी खेलना पड़ेगा। अब जब अजीत आगरकर व्हाइट वॉश हुआ है और उसके ऊपर रोहित शर्मा ने लगाम लगा दी है, तो अब ये विजय हजारे ट्रॉफी के लिए नहीं बोल पाएगा। अब ये रोहित शर्मा को भी नहीं बोल पाएगा, ये विराट कोहली को भी नहीं बोल पाएगा। अभी विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला, मुझे मेंटल प्रिपरेशन की जरूरत है, बैटिंग प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। मतलब मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट मैचेस खेलूंगा ओडीआई की, मैं विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये तुम बच्चों को खिलाते रहो, मुझे फिजिकल प्रिपरेशन की जरूरत, मुझे मेंटल प्रिपरेशन की जरूरत है। मतलब दिमाग में है बैटिंग कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो विराट कोहली ने साफ साफ बता दिया कि ना मैं विजय हजारे ट्रॉफी खेलूंगा ना मैं कुछ खेलूंगा। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, विराट कोहली को एलिमिनेट करने का तरीका है, इसको डोमेस्टिक खिलाओ, और डोमेस्टिक में कबड्डी पिचेस दे दो, डोमेस्टिक में घटिया पिचेस दे दो, ये बैटिंग करेगा, एज लग जाएगा, एक आध पैड वैड पे लग जाएगी, बॉल आउट हो गया, फिर हम बोलेंगे देखिए जी ये विराट कोहली आपके फॉर्म में नहीं है, विराट कोहली की बैटिंग नहीं चल रही है, एक काम करते हैं हम ओडीआई में हम दूसरे प्लेयर को ट्राई करते हैं, किसी को भी खिला सकते हैं भाई। थोड़े वक्त के लिए तिलक को डाल देंगे, थोड़े वक्त के लिए तिलक को डाल देंगे ताकि रोहित वर्सेस वो हो जाए। तिलक को तुम गाली दोगे विराटियन, और वो फिर रोहित फैंस तिलक को डिफेंड करेंगे, तो रोहित वर्सेस विराट कर देगा, या गायकवाड़ को खिला देगा ताकि वो धोनी फैन वर्सेस विराट हो जाए। इनको भी पता है फैंडम कैसे वर्क करती है, उस हिसाब से ये यूज करते हैं, समझे? तो विराट कोहली को निकालने का प्रयास है, तो विराट कोहली को बचाने का भी प्रयास है। रोहित शर्मा का फुल फुल उसमें वो चल रहा है कि भाई तेरी तो मैं जगह बचा रहा हूं भाई। अब देख बात क्या है कि शुभमन गिल को कब तक रोकेंगे, शुभमन गिल को कब तक रोकेंगे। और ये जो है ना गंभीर, अगर ये हटेगा नहीं तो आगरकर प्रेशर बना रहा है कि मेरे शुभमन गिल को खिला लो, आगरकर का कहना है मेरे शुभमन गिल को खिला लो, टीम में रोहित शर्मा। गंभीर कह रहा है कि विराट कोहली को निकाल दूंगा, रोहित कह रहा है मैं विराट कोहली को साथ में रखूंगा, तुम दोनों को पेल दूंगा। चौतरफा वार चल रहा है, चौतरफा वार चल रहा है।
रोहित कह रहा है विराट कोहली को मैं 27 का वर्ल्ड कप खिलाऊंगा। आगरकर कह रहा है कि अरे गिल को खिला लो विराट की जगह पे। गंभीर कह रहा है नहीं नहीं नहीं, विराट को निकाल देते हैं और गिल को खिलाते हैं। तो गिल के फेवर में आगरकर है, गिल के फेवर में गंभीर है, विराट के फेवर में रोहित है, विराट के फेवर में रोहित है। अब रोहित शर्मा विराट को बचा रहा है, लेकिन आगरकर का कहना है रोहित शर्मा के साथ कि भाई मैं तुम्हारी हर बात मान लेता हूं, तुम्हारे आगे मैं मतलब कह सकते हैं ना, तुम्हारी टीम को मैं दे दूंगा, जो तुम टीम मांगोगे वर्ल्ड कप की वो मैं दे दूंगा, गिल को खिला लो। अब स्लॉट है ही नहीं, स्लॉट है नहीं तो कह रहे हैं विराट की जगह पे खिला दो। और वही चीज गंभीर भी चाहता है, लेकिन रोहित शर्मा नहीं चाहता ना, क्योंकि उसके पीछे एक बड़ा रीजन है जो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं बताऊंगा ना तो बहुत सारा वो हो जाएगा। तो मैं 27 के वर्ल्ड कप के बाद बताऊंगा एक्चुअली में, कि 27 के वर्ल्ड कप के बाद एक्चुअली में जब रिजल्ट आ जाएगा ना 27 के वर्ल्ड कप के बाद, तब मैं बताऊंगा, या गंभीर सैक हो जाएगा तो मैं बता दूंगा। गंभीर अगर हटा 26 के वर्ल्ड कप के बाद तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज 27 के वर्ल्ड कप के बाद बताऊंगा कि रोहित ने विराट को क्यों इतना बैक किया, उसका सोल रीजन बताऊंगा। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी अगर बताऊंगा तो सब लोग गलत वे में मुझको भी बोलेंगे, विराट रोहित को भी गलत नजरिए से देखेंगे। तो भाई विराट कोहली गंभीर से क्यों बात करेगा, जब पता है भाई गंभीर मेरा दुश्मन है, जब पता है गिल मेरा दुश्मन है, आगरकर मेरा दुश्मन है, तो बात नहीं होगी। और बात होगी तो सिर्फ रोहित और विराट में होगी, वो भी रोहित शर्मा द लीडर इज फाइटिंग विथ इंडियन क्रिकेट सिस्टम। इंडियन क्रिकेट सिस्टम में तुम्हारा देवजीत सैकिया है, वो भी गंभीर को प्रेफरेंस दे रहा है। तुम्हारा मिथुन मन्हास है, वो तो गंभीर का दोस्त ही है। सेलेक्टर है, वो भी अभी तक साथ दे रहा था, लेकिन रोहित शर्मा ने वो पेच टाइट की ना कि बेटा तेरा गिल तो बाहर ही रहेगा, अब देख ले क्या करना है, मेरी तू मानता है नहीं और मैं तेरी मानूंगा नहीं, तो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। आगरकर, अब देखो ना देवेंद्र पांडे ने जो न्यूज डाला था, गंभीर बहुत ही मेंटली वीक इंसान है, वो सचिन के कहने पे डाला था। देवेंद्र पांडे सचिन का खास बंदा है, रोहित शर्मा से तो इसकी दोस्ती कब की टूट चुकी है। सचिन के कहने पे डाला कि गंभीर को पेलो। अब गंभीर की पिलाई हो रही है, मुंबई के जो जर्नलिस्ट हैं वो गंभीर को पेल रहे हैं कि तुमने नंबर 4 पे गायकवाड़ को क्यों खिलाया, तुम तिलक को खिला सकते थे, तुम आगरकर कह रहा है गायकवाड़ को तुमने 4 पे क्यों खिलाया, मैंने उसको ओपनिंग के लिए भेजा था, तुम उसको ओपनिंग कराते। आगरकर कह रहा है, ये रोहित शर्मा के फेवर में चीज है, ये रोहित शर्मा के फेवर में चीज है। आगरकर वही चीज कह रहा है कि गायकवाड़ ओपनर है, ओपनिंग करवाओ, तिलक वर्मा नीचे खिलाओ, वाशिंगटन सुंदर को बाहर निकालो, ऋषभ पंत को खिलाओ, संजू सैमसन को खिलाओ। तो ये गंभीर मान नहीं रहा है। गंभीर का कहना है कि नहीं, अगर मेरी वाली नहीं चलेगी तो तुम लोग की वाली भी नहीं चलने दूंगा, मतलब टीम को बर्बाद ही करके छोड़ूंगा, टीम देखने लायक भी नहीं बचेगी, किसी को जेन्युइन पोजीशन नहीं मिलेगी, किसी को बैटिंग ऑर्डर सही नहीं मिलेगा, मैं तो उथल पुथल कर भी दूंगा, मेरा कुछ घंटा नहीं बिगड़ता है, मेरा कुछ जा भी नहीं रहा है, मेरी प्लानिंग से तुम लोग चलने नहीं दोगे तो तुम लोग की प्लानिंग भी मैं चलने नहीं दूंगा। भाई गंभीर एट्रोसिटीज कर रहा है, गंभीर एक कहता है ना, वो एक खतरनाक माइंडसेट वाला कोच है, जो अपनी जिद पे अड़ जाए ना तो मैं यही करूंगा यही करूंगा, उसको बोलने के लिए भाई एक बंदा चाहिए, वो बीसीसीआई में कोई है नहीं। मिथुन मन्हास भी उसी का बंदा है, देवजीत सैकिया भी उसी का बंदा है। अब जाके आगरकर रोहित शर्मा के थोड़े पिलाई के बाद ना, तब आगरकर और गिल थोड़े ठंडे हुए हैं, और ये धीरे से अब गंभीर के अगेंस्ट में हुए। जो गंभीर आगरकर गिल एक रूम में बंद थे, एक कमरे में थे, और आपस में खिचड़ी बना रहे थे, खिचड़ी भी पलट गई, कोई खा भी नहीं पाया, मारपीट भी हो गई और सब भाग भी गए। अब ये हो गया कि भाई कौन किसका दुश्मन है, कौन किसके साथ सेटिंग करेगा वो अब डिसाइड करो। गिल आ नहीं पा रहा है, आगरकर रोहित की बात मानेगा नहीं तो फिर चीजें होंगी नहीं। इसलिए इस बार जो टीम सिलेक्शन हुआ है वो प्रज्ञान ओझा का ज्यादा उसमें से है। आपको पता है प्रज्ञान ओझा रोहित शर्मा का कितना क्लोज है, दोस्ती है, तो प्रज्ञान ओझा इस बार लीड कर रहा है। आगरकर क्यों नहीं आया, कोलकाता टेस्ट मैच में आगरकर था, गुवाहाटी टेस्ट मैच में आगरकर था। भाई गंभीर ने व्हाइट वॉश होने की पूरी जिम्मेदारी डाल दी गंभीर आगरकर के ऊपर। ये जो व्हाइट वॉश हुए हैं ना, आगरकर की वजह से हुए हैं। आगरकर कह रहा है मेरी वजह से, बोला हाँ तेरी वजह से, तूने इतने ऑलराउंडर दे दिए, मैं क्या, मेरी कोई गलती नहीं है।
आगरकर खुद को, गंभीर खुद को बचा रहा है। आगरकर ने बोला बहन चोद मुझे तू पेल रहा है, अब एक काम करता हूँ रोहित शर्मा तू बता कौन सी टीम चाहिए, ये टीम चाहिए, ले भाई। तो गंभीर कह रहा है कोई बात नहीं, तुझे अपनी टीम मिल गई रोहित भाई, हाँ, पर तेरी टीम खेलने नहीं दूंगा तेरी प्लेइंग 11। ये ले, गायकवाड़ बीच में घुसेड़ दिया ना। पंत, अय्यर भी इनसिक्योर हो गया, पंत भी इनसिक्योर हो गया, तिलक भी जगह नहीं बन रही है, वाशिंगटन सुंदर को खिला करके पूरी प्लेइंग 11 की माँ चोद दी। समझ रहे हो? मतलब तुम जो प्लानिंग बना रहे हो ना, इसको ग्रूम कर देंगे उसको ग्रूम कर देंगे, और अगर सीरीज हार गए, सीरीज अगर हार गए तो ब्लेम रोहित विराट पे डाल करके उनके साथ फिर पॉलिटिक्स करूंगा, और सीरीज तुम्हें जीतना मजबूरी है, लेकिन जीतोगे कैसे? ये लोग गायकवाड़ को बीच में घुसेड़ दिया, ये लोग वाशिंगटन सुंदर को डाल दिया। समझ रहे हो? मतलब जीत के दिखाओ पॉलिटिक्स के साथ, नहीं तो पहले जाओगे तो तुमको मैं खुद आकर के ब्लेम डालूंगा कि इनकी वजह से हम हार रहे हैं। तो रोहित शर्मा के पास भी चैलेंजेस हैं कि टीम तो मिल गई है, आगरकर ने दे तो दिया है लेकिन साला वो खिला नहीं पा रहा। आगरकर कह रहा है कि मीटिंग, अब आगरकर की मीटिंग होने वाली है गंभीर के साथ, बहन चोद ये चल क्या रहा है? बीसीसीआई वालों में कोई बोल नहीं सकता, ना मिठुन ना वो देवजीत। अब जैशा के ऊपर ही सारी चीजें हैं कि अब जैशा ऊपर से फोन करे और बोले यारे भाई गंभीर क्या कर रहा है तू? अगर ऐसे ही चलता रहा भाई ड्रामा एक्टिंग, तो टीम की तो तुम वाट लगा लोगे। अब गंभीर कह रहा है कि भाई मैं बॉस हूं, मैं चलाऊंगा। रोहित कह रहा है बेटा मैं हूं, टीम इंडिया सब मेरे कंट्रोल में है, सारे प्लेयर्स मेरे कॉन्फिडेंस में है, सब मेरी बात मान रहे हैं। तेरी तो मैं, तेरे को तो एज ए कोच ही मैं यूजलेस बना दूंगा, कोई प्लेयर तेरे पास नहीं जाएगा, सब प्लेयर्स मेरे पास आएंगे। रोहित वो वहां पे खड़ा है, और आगरकर कह रहा है कि अरे बहनचोद मेरे गिल को क्यों पेल दिया, इसको खिला लो रोहित भाई, जो तुमको टीम चाहिए वो दे देता हूं। तो तीन तरफा वार है, 3 साइडेड वॉर। चौतरफा है ना इंटमिन भाई। इधर प्रज्ञान ओझा भाई बन गया चीफ सेलेक्टर, अब अजीत अगरकर अब तो भाई नहीं दिख रहा है। मेसी भाई, इसीलिए ये जो गायकवाड़, मैंने टाइटल क्यों लिखा है गायकवाड़ मादरचोद, भाई ये चूतिया जो है ना एग्री कर जा रहा खेलने के लिए, भाई इसको साफ साफ मना कर देना चाहिए। यही गलती भाई संजू सैमसन ने की थी, एग्री कर जाते हैं भाई ये लोग खेलने के लिए कि हाँ हाँ मुझे 4 नंबर पे ही खिला दो। तुमने देखा रोहित शर्मा की, विराट कोहली की, या किसी भी प्लेयर के साथ ऋतुराज गायकवाड़ की बात हुई? ऋतुराज गायकवाड़ से कोई बात कर रहा है टीम इंडिया के प्लेयर? बताओ, एक प्लेयर टीम इंडिया का ऋतुराज गायकवाड़ के साथ बात नहीं कर रहा भाई। गायकवाड़ भाई एक यूजलेस, एक यूजलेस 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 प्लेयर बन गया है। उसका सिलेक्शन भी हुआ है रोहित शर्मा के इन्फ्लुएंस से, धोनी के इन्फ्लुएंस से, आप कह सकते हो जो भी कहो, लेकिन साला इसको ऐसी पोजीशन दे दिया गंभीर ने कि ये बर्बाद हो जाए। अब गंभीर बर्बाद करना चाहता है और गायकवाड़ को ये चीज समझ नहीं आ रही है, और टीम इंडिया इसको इसलिए वैल्यू नहीं कर रही है। समझ रहे हो ना भाई? भाई देखो, अपनी भी पर्सनल चॉइसेस होती हैं, समझ रहे हो ना? जैसे कोई भी प्लेयर अगर सेलेक्ट हो गया है भाई, तो वो भी अपने हिसाब से कह सकता है कि चलो मुझे आप खिला रहे हो, मैं खेलने के लिए तैयार हूँ। और या तो आप बोल देते हो कि नहीं नहीं, मुझे अगर ओपनिंग दोगे तभी मैं खेलूंगा। भाई मेसी भाई ये गायकवाड़ लालची है, गायकवाड़ नंबर 4 पे खेलना चाहता है। अब T20 सीरीज में भाई गायकवाड़ आ जाएगा, ठीक है, T20 सीरीज में तुम्हारा गायकवाड़ आ जाएगा, वो शुभमन गिल अनअवेलेबल रहेगा। अबे तो लोडू, T20 सीरीज जीतोगे तब ना, और गायकवाड़ नंबर 4 पे रन बनाएगा तब ना। हम्म। अबे कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि गायकवाड़ 4 पे पेल आ जाए और T20 सीरीज में भी यूजलेस साबित हो जाए। हम्म। भाई देखो, गंभीर की हरकतें जो है ना, वो किसी को बनाने में नहीं, जो उससे पंगा लेगा उसको बर्बाद करने में है। अभी आगरकर और गिल ने थोड़ा सा अगेंस्ट क्या गए गंभीर के, गिल और आगरकर थोड़ा सा अगेंस्ट गए गंभीर के, गंभीर ने तुरंत ऋतुराज गायकवाड़ को T20 का टिकट देना शुरू कर दी कि T20 में आ जा और तुझे वहां पे ना ओपनर बना देता हूँ गिल की जगह पे। मतलब रोहित शर्मा के जायसवाल को मैं जगह नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए चल तेरे को ही मौका दे देता हूँ। अब इमेजिन करो भाई कि गायकवाड़ नया नया हर बहन जो पेल आ गया तो क्या होगा? मतलब गायकवाड़ की कैरियर भी खत्म होगी और जायसवाल का भी कैरियर नहीं बनेगा और गिल भी बाहर बैठा हुआ है।
मतलब तीनों बर्बाद। और ये चीज सीएसके फैन को समझ नहीं आ रही कि भाई गंभीर तुम्हारा सगा कब हुआ? गंभीर धोनी का सगा हुआ? गंभीर कभी धोनी का सगा हुआ है? तो गायकवाड़ का सगा कैसे हो सकता है भाई? वो मिसयूज कर रहा है तुम्हारे गायकवाड़ को। वो गायकवाड़ को ना यूज एंड थ्रो करना चाहता है कि धोनी का बंदा है ना, पहले इसी को ऐसे टाइम पे खिला रहा है, ऐसी जगह पे खिला रहा है ताकि फेल होने के बाद इसकी इंडियन टीम में जगह ही ना बने। परमानेंट एलिमिनेशन कर रहा है गायकवाड़ की। और यही मैं चाह नहीं रहा था कि ओडीआई वर्ल्ड कप के सेटअप से गायकवाड़ बाहर हो जाए। मैं चाह रहा था ओडीआई वर्ल्ड कप के सेटअप में गायकवाड़ रहे। मैं चाह रहा था ओडीआई वर्ल्ड कप के सेटअप से गायकवाड़ बाहर ना हो। गंभीर मिसयूज कर रहा है गायकवाड़ को ताकि ये T20 सीरीज खेल जाए एक और ये ओडीआई सीरीज, और दोनों में अगर चोक करता है भाई तो परमानेंटली T20 वर्ल्ड कप और ओडीआई वर्ल्ड कप से सीधे सीधे बाहर होगा। गायकवाड़ को यूज एंड थ्रो कर दिया जाएगा। और सीएसके फैन को लग रहा है अरे भाई अपॉर्चुनिटी दे रहा है। देख रहा हूं भाई दिन रात गंभीर गंभीर किए जा रहे हैं। ओ माय गॉड, गंभीर इज स्टैंडिंग विथ ऋतुराज गायकवाड़। गंभीर इज एंजॉयिंग ऋतुराज गायकवाड़ प्रैक्टिस सेशन। चौथी है वो उसको मिसयूज कर रहा है। उसका ओपनिंग स्लॉट है भाई, ओपनिंग है। और T20 में भी जगह, T20 में भी जरूरत नहीं है गायकवाड़ की, क्योंकि T20 सीरीज अब T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। बलि का बकरा बन जाएगा ये, बलि का बकरा बन जाएगा ये। जो कैरियर बनना था वो खत्म हो जाएगा। फिर बैकिंग करते रहना, ट्वीट करते रहना। अभी बना है ना 14 गेंद में 8 रन। अप्रोच देखो उसका, नंबर 4 पे अप्रोच देख लो, 14 गेंद में 8 रन। कभी कभी आपका सिलेक्शन इसलिए होता है ताकि आपका रिजेक्शन हो सके। कभी कभी टीम में कुछ लोग आपको जबरदस्ती खिलाते हैं ताकि आपको बर्बाद कर सके। गलत टाइम पे गलत जगह पे खिलाने का मतलब होता है वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपका दुश्मन है। समझे बाबू? तो गायकवाड़ का चल रहा है, गायकवाड़ की होने वाली है पिलाई। इसलिए नंबर 4 पे कह दो मत खेले, और मत उसको हाइप करो। सुधांशु कोटक बात कर रहा है, अरे सब बात करेंगे। जितने दुश्मन होंगे ना वो सब गायकवाड़ को उठा उठा के जगह जगह डालेंगे। एक बार गायकवाड़ निकला भाई सीन से तो वही गंभीर वो गिल का रास्ता साफ हो गया। और वही चीज तो वो करना चाहता है, एक एक प्लेयर को पेल रहा है बारी बारी से। इधर ऋषभ पंत को भी मौका नहीं मिलेगा, उधर तिलक वर्मा को भी मौका नहीं मिलेगा, साथ में वो तुम्हारा गायकवाड़ को चांसेस मिल जाएंगे। और गायकवाड़ उसको उन चांसेस को बना नहीं पाएगा, बस हो गया, खेल खत्म गायकवाड़ का। रोहित शर्मा टीम को सही करना चाहता है, गंभीर टीम को बनने नहीं देगा। एक ओपनर को नंबर 4 पे खिलाना, नंबर 4 के प्लेयर को बेंच पे बैठाना, नंबर 3 के प्लेयर को नंबर 4 में जगह ना देना, ये सब भाई चालबाजियां हैं, ये सब साजिश है। और इस साजिश का शिकार पूरा टीम इंडिया तो हो ही रहा है। अब मजबूरी यह है कि रोहित शर्मा विराट कोहली खेल रहे हैं तो ये सीरीज किसी ना किसी तरीके से जीतना पड़ेगा। तुम रोहित का सेलिब्रेशन देखो जीतने के बाद, एक एक विकेट गिरने पर। आवाज आ रही मेरी? तो भाई इसीलिए विराट कोहली की बातचीत नहीं हो रही है। फिर मैं बता देता हूं, विराट कोहली विराट कोहली को निकालने का प्लान गंभीर का बन चुका है। गंभीर हर संभव कोशिश कर रहा है कि कम से कम विराट कोहली को मैं निकाल दूं। रोहित शर्मा को तो निकालने का उसकी गांड में दम ना अभी थी ना कभी होगी, लेकिन वो विराट कोहली को निकालने में अगर कामयाब हो गया ना तो समझो उसकी आधी जीत हो जाएगी। समझ रहे हो? भाई आप हाफ क्यों रहे हो इतना? वो दौड़ के आया था इसलिए। अच्छा अच्छा।
मैं ये कह रहा था कि यार गायकवाड एमडीसी का मतलब क्या है? एमडीसी की फुल फॉर्म? आप जानते हो यार? नहीं अरे पता भाई भाई। यार क्या यार बोलूं, तो हिटमैन भाई क्या देखो बताऊं भाई, यार। देखो समझो, यहाँ पे खेल चलता है लॉबी से। मुंबई लॉबी, गुजरात लॉबी, दो लॉबी है। मुंबई लॉबी का हेड था तुम्हारा सचिन, 2 महीने पहले। बता दो बस। तुम्हारा हेड था तुम्हारा सचिन। सचिन हेड था। हाँ वो तो, अब सचिन अरे का, वो तो सब पता है। अरे वो तो पता ही है, आपने बता ही दिया था। हाँ एमडीसी की फुल फॉर्म पूछ रहा हूँ बस मैं। चलो एमडीसी हटा देता हूँ, अब बता दो यार। जब चीज रहने दो। तो देखो, मुंबई लॉबी है, गुजरात भाई लॉबी है। तुम हो एमडीसी का मतलब। देखो मुंबई लॉबी है, गुजरात लॉबी है। अब 2 महीने पहले भाई मुंबई लॉबी का हेड तुम्हारा सचिन था, जो मुंबई इंडियंस के पूरी ऑपरेशंस को देखता था। कप्तानी चेंज करवाना, सूर्या को लाना, पांडे को कप्तान बनवाना, सारे डिसीजन सचिन के थे। सब कुछ डिसीजन सचिन लेता था। इधर शुभमन गिल को कप्तान बनवाना, ऑल फॉर्मेट में। सारा तेंदुलकर को ऑस्ट्रेलिया भेज देना, तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी करवाना, ड्रीम इलेवन को हटाना, अपोलो टायर्स को लाना, भाई सब कुछ, सब कुछ सचिन। लेकिन यहाँ पे भाई सैगिंग हो चुकी है ना। अब रोहित शर्मा बॉस है। अब रोहित शर्मा मुंबई लॉबी का बॉस है, वो तो हटेगा नहीं। विराट कोहली गुजरात लॉबी से भाई मुंबई लॉबी ज्वाइन कर चुका है। अब मुंबई लॉबी में ज्वाइन तो कर चुका है, लेकिन वही बात है कि नंबर 3 के स्लॉट पर ये हर बार टेस्ट ले रहे हैं। एक मैच फेल हो जाए, एक मैच फेल हो जाए, और वो बंदा है गंभीर। गंभीर चाहता है भाई कि मैं किसी भी तरीके से 27 के वर्ल्ड कप में विराट को निकाल दूं, विराट का सिलेक्शन नहीं करूं चाहे कितने भी रन्स बनाते। समझ रहे हो? कोई भी लॉजिक देकर के भाई, ये विराट कोहली ने अगर 10 शतक भी बना दिए ना, तो ये वर्ल्ड कप में ये लोग गेम खेलना चाहते हैं। वर्ल्ड कप से पहले स्क्वाड में ये लोग गेम खेलना चाहते हैं कि हम अनाउंसमेंट कर देंगे विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं जी। यही हुआ ना, सोशल मीडिया पे गालियां पड़ेंगी, जगह जगह गालियां पड़ेंगी, तो उससे तो और नेगेटिविटी होगी। और बहुत सारे लोग प्रे करेंगे कि वर्ल्ड कप हार जाए, और ये तो इनके लिए बहुत अच्छी बात है। वर्ल्ड कप की हाइप कम हो जाएगी, वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, इनके लिए बेटर होगा। तुम लोग अगर प्रे करोगे ओपनली इंडिया वर्ल्ड कप हार जाए, तो इनफैक्ट इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगी। और यही चीज ये गेम खेलना चाहते हैं। और इस गेम को खेलने से पहले रोहित चाहता है मैं सिलेक्टर को ही सैक कर दूं, और कोच हो सके तो कोच को भी, और कैप्टन चेंज कर दूं। समझ रहे हो? तो ये चीज है। बोलिए। इसलिए टीम इंडिया के जितने खिलाड़ी हैं ना, सब के सब रोहित शर्मा की तरफ भाग के आ रहे हैं। हर्षित राणा को देख लो, अर्शदीप सिंह को देखो, चहल को देखो, कुलदीप को देखो, बुमराह को देखो, ये तुम्हारा विराट कोहली खुद, जायसवाल, तिलक वर्मा, नाम लेते जाओ, पंत, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, ध्रुव जुरेल, अय्यर, तुम नाम लो भाई, वो सब रोहित शर्मा के पास है, रोहित शर्मा के साथ है। जो प्लेयर तुम नाम लोगे वो सब रोहित शर्मा के अंडर में है। तो यहाँ पर इनसिक्योरिटी बढ़ चुकी है गंभीर के लिए, और गंभीर आगरकर में से एक बंदा तो पेला ही जाएगा। और मैं तो श्योर शॉट हूं कि सिलेक्टर पेला जाएगा। मैं श्योर शॉट हूं कि सिलेक्टर T20 वर्ल्ड कप के बाद पेला जाएगा। लेकिन गंभीर को भी हटाना बहुत जरूरी है, गंभीर को हटाना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, कैप्टन बदलना भी बहुत जरूरी है। गिल को अगर वर्ल्ड कप खेलना भी है तो एज ए बैकअप ओपनर खेल जाए, एज ए बैकअप ओपनर, जायसवाल ओपनिंग विद रोहित शर्मा। और अगर भाई गिल कप्तान बन के गया ना, तो बहुत मामला खराब है। समझ लो, मामला खराब है। अच्छा एक बात बताना, WTC फाइनल वर्ल्ड कप से पहले है कि बाद में है? साइज के वर्ल्ड कप से पहले है भाई। हाँ, डब्ल्यूटीसी वर्ल्ड कप बाद में है। WTC पहले है। हाँ, डब्ल्यूटीसी, हाँ डब्ल्यूटीसी पहले है, पहले। हाँ पहले WTC है। अब देखो, उस WTC में भी मैं अब तुमको बता रहा वर्ल्ड हूँ। कप बाद में है। हाँ जी, हाँ जी। देखो, उस WTC में भी रोहित शर्मा बोलो विराट बोलो कोहली, भाई।
रोहित शर्मा विराट कोहली उस WTC में भी खेलना चाहते हैं, समझ रहे हो? WTC में, टेस्ट क्रिकेट में रोहित विराट खेलना चाहते हैं। इस आइडिया को भी डाला गया है। देखो तुम T20 वर्ल्ड कप के बाद ना मेजर चेंजेस देखोगे, खास करके सिलेक्टर का हटना, चीजों का होना। तो कुछ ना कुछ तो बड़ा बदलाव होगा T20 वर्ल्ड कप के बाद। और अभी T20 सीरीज में भी बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अब सूर्य कुमार यादव तो कप्तानी से हटेगा नहीं, हंगोरिया, क्योंकि एक ही सीरीज है। और बस ये है कि अब बलि किसकी दी जाएगी यही देखना रह गया है। अब अच्छा, गायकवाड़ खेल जाएगा, गायकवाड़ खेलेगा नहीं, अभिषेक शर्मा रन बना देगा। और T20 वर्ल्ड कप में अब देखो किसका सिलेक्शन होता है। शुभमन गिल का कैरियर शायद बचा देंगे लोग। देखो रोहित शर्मा ना, मुझे लगता है शुभमन गिल का कैरियर बचाना चाहता है एज ए बैट्समैन। एज ए कैप्टन तो उसको खत्म ही कर चुका है। एज ए बैट्समैन रोहित शर्मा शुभमन गिल का कैरियर बचाना चाहता है। गंभीर गिल को एज ए कैप्टन यूज करना चाहता है, यूज, समझ रहे हो ना, यूज। और अभी फिलहाल के लिए वो गायकवाड़ को मिसयूज कर रहा है। तो बड़ा पेचीदा मामला है। मतलब अगर पॉलिटिक्स से बचना है तो गंभीर को ही हटा दो, सब पॉलिटिक्स खत्म। मतलब तुरंत शुभमन गिल ऑल फॉर्मेट में आ जाएगा, भले वो कप्तान रहे ना रहे, पर तीनों फॉर्मेट में परमानेंट हो जाएगा। शुभमन गिल आज के डेट में मैं बता रहा हूँ परमानेंट हो जाएगा। गंभीर के हटते ही शुभमन गिल ऑल फॉर्मेट प्लेयर, और तुरंत वापस से वही बैटिंग लय सब कुछ आ जाएगा, प्रेशर सब खत्म हो जाएगा। गंभीर के ऊपर जो प्रेशर है ना अभी इस वक्त, उसने गिल के ऊपर डाल रखा है। गिल को बेवजह इस उम्र में टेंशन दे रखा है कि ये करना है जी, उसको भी निकालना है, इसको इधर कर देना है, उसको उधर कर देना है, तुझे अपनी बैटिंग भी करनी है, लगातार खेलते भी रहना है क्रिकेट, वर्ल्ड कप भी आ रहा है, WTC भी है, ODI वर्ल्ड कप की प्लानिंग करनी है, IPL भी है, एड्स भी है, ये है वो है। भाई तुम्हें लगता है उसकी कैपेसिटी उतनी है? हाँ, तोड़ दिया तुमने। एज ए बैट्समैन खेल रहा था तो कौन सा लॉस जा रहा था भाई? अभी उसके फैंस मिस कर रहे होंगे कि काश यार आता एज ए बैट्समैन, दो चौके मारता, काश आता तो एज ए बैट्समैन एक 50 बनाता, एक 100 बनाता। क्या करोगे भाई कैप्टनसी लेकर के, मुझे ये बता दो ना। कैप्टन शुभमन गिल, कैप्टन शुभमन गिल, ये सब भाई ढकोसली वाली चीजें। मैं तुमको बता रहा हूं, कैप्टन शुभमन गिल इस जन्म में कुछ नहीं जीत सकता है, कुछ नहीं। चाहे वो रोहित शर्मा टीम में रहे या रोहित शर्मा टीम में ना रहे, नहीं जीत सकता भाई। तुम शुभमन गिल को हटा दो, सारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि शुभमन गिल, देखो रोहित शर्मा चाहता है शुभमन गिल एज ए बैट्समैन खेले, एज ए कैप्टन नहीं। साथ में ODI वर्ल्ड कप से पहले गौतम गंभीर हट जाए, बस ये दो मांग है। गौतम गंभीर चाहता है एज ए कोच मैं 27 का वर्ल्ड कप खेल जाऊं, और बैट्समैन के तौर पे रोहित को तो मान लो नहीं निकाल सकता, विराट को निकाल दूं, और एज ए कैप्टन शुभमन गिल को खिला लूं। वो कैप्टन एज ए शुभमन गिल को बैक कर रहा है, लेकिन एज ए बैट्समैन शुभमन गिल को नहीं खिलाना चाहता। मतलब वो पावर अपने हाथ में रखना चाहता है कि शुभमन गिल उसका पपेट रहेगा और पावर मेरे हाथ में रहेगी, तो मैं अपने उंगलियों पे नचाऊंगा। रोहित यही नहीं चाहता कि गंभीर तू साला कोच है तो कोच के तौर पे चुपचाप बैठ के तमाशा देख। मैं तेरे को टीम इंडिया को अपने उंगलियों पे नचाने नहीं दूंगा शुभमन गिल को यूज करके। मैं किसी और को बनाऊंगा ताकि हम लोग टीम में इक्वलिटी ला सकें, टीम में जेन्युइन प्लेयर्स को खिला सकें। रोहित ये चाहता है, गंभीर ये चाहता है अपने पपेट शुभमन गिल को अपना कुत्ता बना करके यूज करना, ताकि मैं टीम इंडिया में अपने उंगलियों पे नचाता रहूं। और शुभमन गिल अभी ये चीज समझ भी चुका है कि मैं एज ए कैप्टन अगर जाता भी हूं भाई, तो टीम इंडिया का सपोर्ट मुझे है नहीं। झूठ मूठ का मैं गाली वाली खाऊंगा, इसलिए भग गया भाई। भगा भी है, निकाला भी गया, दोनों चीजें हैं। खुद भी भगा है, निकाला भी गया, बच बच के भग रहा है। अरे भाई ये T20 सीरीज नहीं जीत रहे, ये चीज ये हो गया, ये चीज ये हो गया, निकलो। दोनों चीजें, निकाला भी जा रहा है, भाग भी रहा है। माहौल खराब है ना भाई। गिल सोच रहा है बहन चोद, ये कौन से दलदल में फंस गया हूं मैं। हाँ, ना बैटिंग हो रही ना कैप्टेंसी हो रही है। ऊपर से जब जाता हूं टीम में तो मुझको कप्तान बना करके गंभीर सारी कप्तानी कर रहा है, और मेरे पीछे वो रोहित विराट के ऊपर तीर चला रहा है।
और रोहित चाहता भाई तुझे खेलना है तो जो बैट्समैन खेल जा, क्या दिक्कत है? तू कप्तान रहेगा तो उसका पपेट बन के रहेगा। और गिल जो है अभी पूरा ट्रस्ट करेगा नहीं रोहित शर्मा विराट कोहली पे। भाई मेरी देखो, आवाज आ रही है? हाँ, और रोहित मैं ये विराट कह पे रहा ट्रस्ट था नहीं कि करते मैं ये शुभमन गिल पे। भाई मैं वैसे एक चीज कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने जो बोली थी ना कि कोहली वापस आ जाएगा टेस्ट में, तो भाई वो वाला बंदे का जो ये हुआ है वो बहुत ज्यादा है। तो वो आगे वो कर नहीं सकता भाई, जो उसने चीज छोड़ दी तो वो छोड़ दी भाई। अब वो नहीं आएगा भाई, अभी ओडीआई में उसका फोकस है अभी फिलहाल। वो टेस्ट में वापस नहीं आएगा, ये लिख लो आप। बस यही है। भाई आप अपने कॉपी पे लिख लो ये बात और खुद को याद दिलाते रहना, मेरे को मत लिखने के लिए बोलो, मुझे पता है क्या होगा। इसीलिए मैंने पूछा ना WTC फाइनल कब है, वर्ल्ड कप से पहले है या वर्ल्ड कप के बाद है? वर्ल्ड कप के बाद होता ना तो विराट नहीं आता, वर्ल्ड कप से पहले 100% विराट कोहली रहेगा, नहीं तो तुम WTC ही नहीं पहुंचोगे, WTC फाइनल में पहुंचोगे ही नहीं भाई। WTC फाइनल में पहुंचने का मतलब है रोहित विराट का होना। बिना रोहित शर्मा विराट कोहली के तुम WTC की तरफ बढ़ ही नहीं सकते। वो अगर न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में रोहित और विराट नहीं होंगे तो तुम न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज जीत नहीं सकते, तुम जीत ही नहीं पाओगे, खेल ही खत्म है तुम्हारा। तो भाई खेल खत्म करना है तो ठीक है, खेल खत्म करना है तो ठीक है, रोहित विराट नहीं खेलेंगे। और अगर खेल बनाना है, देखो भाई रोक कौन रहा है? रोहित विराट को टेस्ट टीम से निकाला किसने? गंभीर ने। गंभीर को गंभीर रोहित विराट को वापस आने से रोक कौन रहा है? गंभीर। रोहित विराट को निकाला किसने? गंभीर। रोहित विराट आना चाहते हैं क्योंकि अब तो रोहित शर्मा थोड़ा पावरफुल हो गया है, बहुत पावरफुल हो गया, तो रोहित विराट आना चाहते हैं। उसको रोक कौन रहा है? गंभीर। रोहित ने बोला बेटा गंभीर, अगर हम आएंगे ना तभी तू कहीं किसी लायक बचेगा, नहीं आएंगे ना तो तू कुछ जीतेगा भी नहीं। अब गंभीर को डिसाइड करना है कि खुद की इज्जत बचानी है कि नहीं बचानी है। रोहित विराट को निकालने के चक्कर में क्या अपनी टीम की लंका लगवानी है कि नहीं लगवानी है? टीम तो भाई रोहित शर्मा के साथ है, तुम्हें गुवाहाटी में दिख गया था, मैंने पहले ही बता दिया था तुम्हें 5वें दिन में 70 पे 7 होगा। कैसे बता दिया बताओ? 70 पे 7 था, जबकि 600 रन बने थे, 500 रन बन गए थे। और मैंने कहा ये लोग आराम से और खेलेंगे और थोड़ा लंबा खींचेंगे, और लंबा भी खींचा। मैंने कहा अरे टेंशन, कुछ लोग कह रहे थे ड्रॉ के लिए खेल रहा है साउथ अफ्रीका, मैंने कहा ड्रॉ के लिए कहां भाई, कल सुबह उठना 70 पे 7 होगा। टीम मैनेजमेंट अलग है, गम टीम मैनेजमेंट मतलब गंभीर और गंभीर के चमचे और टीम इंडिया के प्लेयर्स। भाई टीम इंडिया के प्लेयर्स यूनाइटेड है रोहित शर्मा की निगरानी में, रोहित शर्मा की अगुवाई में। गंभीर अपनी शैतानी दिखा रहा है, ऑलराउंडर्स खिला देगा, इसको खिला देगा, उसको खिला देगा, उसको बाहर कर देगा, साजिश के तहत भाई, कॉन्स्पिरेसी के तहत खिला रहा है, निकाल रहा है। समझ रहे हो? किसी का प्रॉपर ग्रूमिंग करना ही नहीं चाहता, किसी को प्रॉपर ग्रूम नहीं करना चाहता, वो मिसयूज कर रहा है प्लेयर्स को, समझे? तो ये प्लेयर्स आखिर में गंभीर से दूर गए क्यों, रोहित शर्मा के पास आए क्यों? सबको दिख रहा है कि करियर बना नहीं रहा, करियर बर्बाद कर रहा है। बताओ, तिलक वर्मा को भी ड्रॉप कर दिया बर्थडे के दिन, संजू सैमसन को ऊपर से नीचे फेंक दिया, फिर उसे टीम से भी फेंक दिया, जितेश शर्मा को अचानक से खिला दिया, वो भी फेल हो गया। ना जितेश का कैरियर बना, ना संजू का कैरियर बना, ना जायसवाल का कैरियर बना, ना गायकवाड़ का कैरियर बनेगा, ना शुभमन गिल का कैरियर बना, ना हर्षित राणा का कैरियर बना, ना वाशिंगटन सुंदर का कैरियर बना। बन किसका रहा है? ना तिलक वर्मा का ओडीआई में बन रहा है, विराट कोहली को निकालना चाह रहा है। भाई ये खुन्नस खा के बैठा है। जब तक विराट कोहली को, रोहित शर्मा तो इसके स्कोप से ही बाहर निकल गया, जब तक विराट कोहली को मैं टीम से निकाल नहीं लेता मैं सांस नहीं लूंगा। कसम खा रखी है भाई, विराट को निकालने की कसम खा रखी है कि विराट कोहली को मैं टीम से निकाल दूंगा। भाई विराट कोहली इसलिए बात नहीं कर रहा है, भाई बातचीत नहीं हो रही, क्यों बात करेगा भाई? तुम्हारा कोई कैरियर का दुश्मन तुम्हारे पीछे पड़ा है तो तुम उससे बातचीत क्या करोगे? बातचीत करने का मतलब क्या है? विराट कोहली रन बना रहा है तो क्या रन बनाने से भाई सिक्योरिटी मिल जाती है? क्या रन बनाने से विराट कोहली वर्ल्ड कप में पिक हो जाएगा? भाई फिर भी निकाल देंगे टीम से, फिर भी उसमें ये प्लेयर आ गया जी, इसकी वजह से हम ये कर दिए कर देंगे, वो भी डर है।
तो भाई जो करेगा वो बंदा वो है कौन? चीफ सिलेक्टर। तो भाई चीफ सिलेक्टर अगर अगर गिल का कैरियर बना नहीं ना, तो आगरकर सबसे पहले रोहित विराट को टीम से निकाल के फेंक देगा और गिल को खिला देगा। वर्ल्ड कप में बात कर रहा हूँ, ओडीआई वर्ल्ड कप में, समझे? अब रोहित शर्मा आगरकर को सैक नहीं करेगा तब तक खुद विराट कोहली की टीम में जगह नहीं बनेगी। इसीलिए रास्ता ही है, T20 वर्ल्ड कप हारो, आगरकर को सैक करो, नया चीफ सिलेक्टर रोहित शर्मा का बंदा होगा, विराट कोहली की जगह टीम में पक्की हो जाएगी, मतलब स्क्वाड से उसका नाम बाहर नहीं होगा। फिर हो जाएगा गंभीर और अकेला, और गंभीर जब बनेगा अकेला, होगा अकेला, और उस समय अगर गंभीर को निकाल पाए, नहीं निकाल पाए तो कोई बात नहीं, तब कम से कम विराट कोहली का टेस्ट वापसी होगा, फिर ओडीआई में तो रहेगा ही, और वर्ल्ड कप में पिक भी होगा। तो पहले तो तुम इस सिलेक्टर को निकालो जो नीच इंसान तुम्हारे विराट कोहली को अटैक करके शुभमन गिल को लाना चाहता है, समझे? नहीं तो भाई विराट कोहली मान लो गंभीर से बात नहीं कर रहा है, पर आगरकर से भी क्यों नहीं बात कर रहा है? क्योंकि आगरकर है सचिन का बंदा, शुभमन गिल का बंदा, शुभमन गिल को खिलाना चाहता है। हेलो भाई, कुछ पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। हाँ भाई, ये गंभीर इतना क्यों हेट कर रहा है भाई? पहले तो मिलके थे, बीजीटी के पहले बीजीटी लॉस हो गए, बाद से कुछ अलग हुआ है। क्या हुआ अचानक इतना हेट क्यों करने लगा गंभीर कोहली को? गंभीर को चाहिए भाई पावर, गंभीर अभी तक क्रेडिट नहीं मिल रहा था, गंभीर को चाहिए टीम इंडिया में पावरफुल बन के रहना, पावर दिखाना। अच्छा, यही रीजन है क्या? कोहली को तो सब कोहली और रोहित ही करते रहेंगे, बस इसको कुछ नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा, प्लेयर पावर नहीं हाँ मिलेगी, प्लेयर के जैसा भी नहीं मिला और कोच के जैसा भी नहीं मिला, बस और कोहली और रोहित इसके इशारों पे नहीं नाचेंगे, बस वो खुद की करेंगे, इसलिए बस बस सोल रीजन यही है, सबसे बड़ा रीजन ही यही है। बहुत बड़ा चूतिया है यार साला गंभीर की माँ की चूत। अब अरे साला भाई, गाली गलौज करने तो कोई जिसको अच्छा अच्छा ठीक है, गलती हो गई, कंट्रोल नहीं हो रहा भाई, दिमाग घूम गया। अरे भाई, जिसको क्रेडिट नहीं मिलेगा उसके साथ ऐसा ही ना होगा। भाई वो फ्री का क्रेडिट वो क्रेडिट का फ्री का क्रेडिट चाहिए। भाई क्रेडिट का भूखा है वो हम्म। वो क्रेडिट का भूखा है, पावर का भूखा है, पावरफुल बन के रहना है। तो पता है क्या है सिचुएशन क्या है? गिल गिल तो खुद विराट कोहली को इतना अपना आइडल मानता था, गिल तो खुद, हाँ भाई, वही शॉकिंग लग रहा मुझे, सुनो सुनो, क्यों वो गंभीर मरता था वो कोहली गिल को। गिल तो खुद विराट कोहली को अपना आइडल मानता था, गिल तो खुद विराट कोहली को इतना हाइप करता था, विराट कोहली विराट भैया करता था। दिक्कत क्या है ना कि गिल को पता चल गया है कि भाई रोहित विराट रहेंगे तो मेरा टीम में सिलेक्शन बहुत मुश्किल से होगा, क्योंकि जायसवाल भी है, और जायसवाल ओपनिंग विद रोहित शर्मा, और मान लो मेरा टीम में सिलेक्शन परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा, समझे क्या? मतलब मैं परफॉर्म करूंगा तो मैं टीम में खेलूंगा, नहीं परफॉर्म करूंगा तो बेंच पे बैठूंगा, जैसे बाकी सब बेंच पे बैठ रहे हैं। तो गंभीर ने एक आइडिया दिया कि भाई ऐसा करता हूं ना, तुम्हें कप्तान बना देता हूं, और तुम्हारे पीछे मैं सारा पॉलिटिक्स करूंगा, सारा पावर मैं यूज करूंगा, और जो जो मतलब मुझे खटकते हैं रोहित विराट, वो मैं उनको टीम से निकाल दूंगा, ताकि मैं भाई भाई एक ये सचिन इतना सपोर्ट कर रहा है ना गिल को, क्यों? फ्यूचर में दामाद बनाने के लिए या और कुछ है? अरे भाई तो दामाद बनाना क्या है, बन चुका है ऑलरेडी। हाँ मतलब वही है ना रीजन, दूसरा नहीं है ना? वो आपको 2 साल में आपको दिख जाएगा, कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट होगा, एंगेजमेंट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हाँ वैसा ही, हाँ, वही था। तो भाई बात क्या है ना कि तुम्हारा शुभमन गिल तो विराट कोहली को लाइक करता था, लेकिन ये भी देखो अपने कैरियर में चिंता करने लगा कि भाई मुझे अपना कैरियर बनाना है। उस चक्कर में भाई उस चक्कर में गंभीर के साथ मिल गया। भाई ये बात झूठ है यार, ये कंप्लीट कर लेने दो। तो बात क्या है कि शुभमन गिल गंभीर के साथ मिल गया कि भाई गंभीर भाई आप विराट को निकाल रहे हो, निकाल दो। गंभीर ने समझाया भाई देख विराट विराट करेगा ना, विराट 3 पे खेल जाएगा, कहीं जायसवाल ओपनिंग कर गया, तेरी परफॉर्मेंस नहीं हुई तो तू ड्रॉप हो जाएगा भाई, तुझे सिक्योरिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? बोला हाँ। कहा एक प्लेयर कम कर देते हैं प्लेइंग 11 से, अय्यर को निकाल नहीं सकते, नीचे तू खेल नहीं सकता,
3 पे खेल जा, ओपनिंग नहीं मिलेगी तुझे, तू 3 पे खेल जाएगा। समझ रहे हो? तो ये एक प्लेयर कम करना चाहता है, कम से कम एक प्लेयर। और इसलिए अभी देखो जॉन जो है ना एजेंडा चला रहा है कि विराट कोहली रोहित शर्मा में से कोई एक ही प्लेयर खेलेगा। भाई कोई एक प्लेयर नहीं खेलेगा, दोनों खेलेंगे। रोहित शर्मा हाँ भाई, रोहित वो शर्मा चूतिया विराट इतना कोहली को छोड़ सपोर्ट कर रहा था। रोहित शर्मा विराट कोहली को छोड़ेगा ही नहीं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है भाई गंभीर का भी तो पीआर चल रहा है ना, वी स्टैंड विद गंभीर, वी लव गंभीर, इस टाइप का हैशटैग चलवाने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो गंभीर तो अपनी पीआर चलवा ही रहा है, और गंभीर पत्रकारों से लिखवा ही रहा है कि ओडीआई टीम का माहौल बहुत खराब है जी, ओडीआई टीम में माहौल नहीं है। अबे चूतिए, तो ओडीआई टीम जीत कैसे रही है? हाँ, और तेरा जो टेस्ट सीरीज टेस्ट की और T20 की जो टीम है उसका माहौल बहुत अच्छा है, तो टेस्ट कैसे व्हाइट वॉश हो गए? हाँ दलाल, टेस्ट व्हाइट वॉश कैसे हो गया? उसका माहौल बहुत अच्छा है, और ये ओडीआई सीरीज हम जीत रहे हैं, इसका माहौल खराब है। अभी T20 सीरीज होने दे, देखता हूं कितना माहौल अच्छा है, और तुम कैसे देखता हूं कैसे तुम जीत रहे हो। सिर्फ एजेंडा चलाओ, सिर्फ एजेंडा चलाओ। भाई भाई रोहित फैंस और विराट हिटमैन फैंस, भाई, रोहित शर्मा फैंस और विराट फैंस से बीसीसीआई नाराज है। हैं? रोहित फैंस से विराट फैंस से बीसीसीआई नाराज हो गई। तो मेरे लोड़े पे बीसीसीआई आ जाओ, बीसीसीआई वालों मेरे लोड़े पे चढ़ जाओ। माधरचोद, हमारे जो हिटमैन लीजेंड्स हैं तुम उनकी डिसरेस्पेक्ट करते हो, उनके खिलाफ एजेंडा चला रहे हो। हम बीसीसीआई नाराज है, लौड़े पे बीसीसीआई बहनचोद। हम रोहित विराट को जानते हैं, हम MS धोनी को जानते हैं, बीसीसीआई को कौन जानता है भाई? रोहित विराट खेलते हैं हम सपोर्ट करते हैं, नहीं खेलेंगे नहीं सपोर्ट करेंगे, नहीं देखेंगे मैच। हमारे लिए क्रिकेट रोहित शर्मा है, हमारे लिए क्रिकेट विराट कोहली है, हमारे लिए क्रिकेट MS धोनी है। हु केयर्स अबाउट बीसीसीआई? द फकिंग पॉलिटिशियन बीसीसीआई does not care about the legends, does not give respect to the legends. They have never given respect to the legendary captain MS Dhoni. They did not given respect to any person who has played cricket. They have not given any respect. Why should I respect them? I only respect Rohit Sharma. I only respect Virat Kohli. Nobody else. कोच आते जाते रहेंगे, सेलेक्टर आते जाते रहेंगे, सेक्रेटरी प्रेसिडेंट है भाई, अपने अपने पोस्ट है। मेरे को क्या पोस्ट से मतलब है? मुझे रोहित और विराट की बैटिंग से मतलब है, वर्ल्ड कप से मतलब है। और भाई, और ये सचिन ना, ये क्यों नहीं बन रहा भाई? कुछ भी सेलेक्टर नहीं बन रहा, कुछ इनके जैसा नहीं आ रहा, और पीछा पर्दे के पीछे से सब करा रहा, इसलिए कि सबको पता नहीं चले कि ये बुरा आदमी है। सब लोगों को ये गुड इमेज है ना इसका, सचिन का, इसलिए देखो डायरेक्टली नहीं कर रहा कुछ भी। अभी 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 इनको ना आगरकर के पास अभी भी टाइम है। आगरकर के पास अभी भी टाइम है 2 महीने का। 2 महीने में अगर आगरकर ने रोहित शर्मा के इशारे पे चल के अगर गंभीर को सैक करवा दिया ना 26 के वर्ल्ड कप में, तो पता है क्या होगा? शुभमन गिल भी बच जाएगा, विराट भी बच जाएगा, और तुम्हारी हो सकता है जीत भी हो जाए। समझ रहे हो? गंभीर इज द मेन विलन। इसलिए अभी भी रोहित ने अल्टीमेटम दिया था आगरकर को कि तुम्हारे पास 2 महीने का वक्त है, आइदर यू विल बी सैक्ड और पुट ऑल द ब्लेम ऑन गौतम गंभीर। होल इंडियन टीम विल पुट द ब्लेम ऑन गौतम गंभीर, रोहित शर्मा will put the blame on Gautam Gambhir, Virat Kohli will put the blame on Gautam Gambhir. You should also put the blame on Gautam Gambhir. Kick Gautam Gambhir, sack Gautam Gambhir in the upcoming T20 World Cup if India does not perform. So this is the basic idea. If India performs, if India wins the World Cup, it's well and good. He will continue. If India does not win, then he should be sacked. भाई Agarkar आई थिंक is saving his place. And रोहित शर्मा has said him कि भाई अपनी जगह तू बचा ले, क्योंकि भाई एक तो पेला जाएगा, चाहे सेलेक्टर या कोच। अब गंभीर चाहता है कि मैं बच जाऊं, तो सेलेक्टर क्यों नहीं चाहेगा मैं बचूं? तो अब खेल हो गया 3 तरफा। समझ रहे हो कि भाई आगरकर गंभीर बॉल डाल रहा है, आगरकर छक्के मार रहा है। आगरकर कह रहा है नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। पावर गेम में शिफ्ट होता है ना। जो आगरकर गंभीर के साथ एकदम उठता बैठता, खाता पीता, सोता नहाता धोता, सब कुछ एक ही साथ करता था। अब आगरकर ने कहा कि नहीं भाई,
ये आने वाले वक्त में मेरी सैकिंग होगी। मैं नहीं चाहता मैं सैक हो जाऊं। मैं अपनी प्लेस बचाना चाहता हूं। रोहित ने कहा भाई जो हम कह रहे हैं करो, तुम्हारी प्लेस तो बच जाएगी, तुम 27 के वर्ल्ड कप में सिलेक्टर रहोगे, कोई दिक्कत नहीं। गंभीर को तो हटाया जाए ना। अब बन गया है भाई सबका दुश्मन गंभीर, सबका दुश्मन। टीम इंडिया के सभी प्लेयर्स का दुश्मन गंभीर, आगरकर का दुश्मन गंभीर, शुभमन गिल का दुश्मन गंभीर, पंत का दुश्मन गंभीर, रोको का दुश्मन गंभीर, सबका दुश्मन गंभीर। अब खेल हो रहा है मजेदार वाला। अब गंभीर साला रोहित शर्मा से डिस्कशन कर रहा है कि भाई मुझको क्यों, मुझको क्यों, आगरकर को हटा, मुझको मत हटा, तू जैसा कहेगा वैसे मैं करूंगा। तो रोहित कह रहा है कर कहाँ रहे हो? तो बोला अभी से करना चालू कर दूंगा तो तू तो मेरे ऊपर चढ़ जाएगा। रोहित कह रहा है करना पड़ेगा। समझ रहे हो? सब अपना अपना अपनी अपनी जो गोटियां है ना, अपनी अपनी जो चीजें है ना, सब वो सेट करने में लगे हुए हैं, अपनी अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं। बोलो शाहिद भाई। हाँ भाई, लग रहा है मुझे रोहित शर्मा ऑलरेडी प्लान कर चुका है, T20 वर्ल्ड कप हारना है, ऐसा लग रहा मुझे। अब नहीं अभी जो जीतेंगे मीटिंग हो डेफिनेटली। रही है, ये मीटिंग रोहित शर्मा को लेके थोड़ी हो रही है। अबे विराट कोहली ने तो अभी हाँ सेंचुरी भाई, बनाई, और अभी तुम देखो ना सेकंड ओडीआई मैच में अभी एक सेंचुरी और आ रही है किंग कोहली की। इंशाल्लाह भाई, लग रहा है मुझे भी। विराट कोहली दुआ की, कर रहा हूँ विराट कोहली का एक अल्लाह और से। अरे भाई विराट कोहली का एक और धमाका होने वाला है। ये अभी इंशाल्लाह भाई। धमाका भी तो सुने कहाँ है, इस बार धमाका और ज्यादा होगा। अभी अगर एटम बम गिरा, अभी हाइड्रोजन बम विराट कोहली गिराने वाला है। क्या चूतिया आदमी है भाई ये समझे? गंभीर, इतना भी इनसिक्योर क्यों रहता है भाई? अरे भाई देखो भाई, पास्ट में बहुत बहुत लोग गलत करते हैं भाई, आखिर तो हम लोग हैं, मिलके रहना है, क्रिकेटर्स है, ऐसा तुम क्या सोचो ना, मत छोड़ जायसवाल आदमी। जायसवाल रन नहीं बना रहा है ना, पंत खेल नहीं रहा है, तिलक खेल नहीं रहा है, रोहित शर्मा किसको प्रेफरेंस दे रहा है? विराट को। हाँ भाई, और ये बहुत शॉकिंग रोहित मुझे ये शर्मा, लगा सुनो कि सुनो सूर्य मेरी बात कुमार सुनो, यादव। रोहित शर्मा हाँ, को पता है कि अगर मैं जायसवाल की बलि दे दूं, जायसवाल को सेक्रीफाइस कर दूं, तिलक को सेक्रीफाइस कर दूं, पंत को कर दूं, सबको कर दूंगा, अगर मैं सिर्फ विराट को बचाने में कामयाब हो गया ना, सिर्फ विराट को, तो सारा खेल ही मेरे मुट्ठी में है। रोहित शर्मा का पूरा फोकस है विराट को बचाने में, समझ रहे हो? और गंभीर का पूरा फोकस है विराट को निकालने में, और आगरकर का पूरा फोकस है अभी अभी तक तो गंभीर का साथ दे रहा था, गंभीर को वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप बाद सैक करवाने में। और गंभीर सोच रहा है कि भाई इससे पहले मैं विराट को निपटा ही दूं, ताकि मैं गिल को फेवर करके बता दूं, गिल देख मैंने तेरा काम कर दिया विराट को निकाल के। रोहित कह रहा बेटा निकालने ही नहीं दूंगा, और आगरकर कह रहा है भाई ये निकालने नहीं दे रहा है, ये निकलेगा नहीं, गिल को क्या करूंगा, तू निकल। समझ रहे हो? सीन सीन क्रिएट हो चुका है। भाई ये भी ऑब्जर्व किया मैंने, सूर्य कुमार यादव जिसको इतना सपोर्ट किया था रोहित शर्मा ने, असल इंडियन टीम में आने के लिए रीजन था रोहित शर्मा, उसका करियर बनाया रोहित शर्मा। हालांकि वो थोड़ा अच्छा बैट्समैन भी है, लेकिन उसने यार बहुत बार रोहित शर्मा का नाम लेता था। रोहित शर्मा कुछ भी स्कोर किया तो स्टोरी डालता था, यार इतना मार रहा है रोहित शर्मा। उसका देखो, एक फोटो भी नहीं डाला भोसड़ी का उसने। सडन चेंज, इतना सडन चेंज। किसने किसने किसने? सूर्या सूर्या। अरे मेरे भाई, सूर्या तो, होंगुरिया तो एकदम, और मतलब, कॉन्फिडेंस से बोल रहा है हम्म, कि मुझे लग रहा है मैं ओडीआई में भी आऊंगा। साले को मेरे भाई बैकअप सपोर्ट नहीं सुनो, था तो नहीं बोल सकता। वो वो गंभीर ने ही बोला था उसको करने के लिए। हाँ, वही वही लग गंभीर रहा ने मुझे। बोला अरे सूर्य कुमार यादव, मैं तो कोहली को कच्चा चबा जाऊंगा, कोहली को तो मैं ऐसे खा जाऊंगा ना पता भी नहीं चलेगा। टेस्ट में खाया, रुला दिया उसको, भीख मांग रहा था, भीख मांग रहा था कि ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने दो प्लीज, खेलने दो, खेलने दो, गुजरात लॉबी से खेलने दो। मुंबई लॉबी का बॉस सचिन है, सचिन देगा नहीं जगह, रोहित को भी पेल देंगे। अब साला रोहित ही बॉस बन गया मुंबई लॉबी का, ले बेटा अब खेलेगा मेरी लॉबी से, लो एक और दाव, अल्ले सेंचुरी भी बना दिया। अब इनकी फटना चालू हो गई कि भाई अब तो उधर से खेलना चालू कर गया है। अब सूर्य कुमार यादव, भाई सबसे ज्यादा सूर्य कुमार यादव रो रहा होगा इस समय। पता है क्यों? क्योंकि वो बंदा समझ चुका है कि भाई T20 वर्ल्ड कप तो मेरी पिलाई होनी ही होनी है। अरे आईपीएल में तो रोहित शर्मा मेरे को कुत्ता बनाएगा ही बनाएगा, समझ रहे हो? तो भाई इसका तो ये सिचुएशन हो गया है कि गली का कुत्ता ना घर का ना घाट का,
ये तो ना मुंबई इंडियंस का सगा रह पाएगा, ना तो ये इंडियन टीम में कभी जिंदगी में खेल पाएगा। और खेलना चाह रहा था विराट की जगह पे, गंभीर के इशारे पे इंटरव्यू दे रहा था, इंटरव्यू पे इंटरव्यू, इंटरव्यू पे इंटरव्यू। और इंटरव्यू में भाई कैसे इशारों इशारों में विराट को टारगेट करता था। सुनो, ध्यान से सुनो। मैं एबीडी से पूछूंगा कि कैसे ओडीआई में आते हैं। एबीडी किसका दोस्त है? विराट का। मतलब इशारों इशारों में वो कोहली को पिंच करता था। पिंच मारना होता ना, पिंच करना, उसको टॉट करना, मजे लेना, इशारों इशारों में। एबीडी से मैं सीखूंगा कैसे ओडीआई खेलते हैं। क्यों बे, तेरे तेरे सामने तेरा बाप रोहित शर्मा है, उससे सीख। वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ओडीआई प्लेयर है, उससे नहीं सीख सकता ना। अरे जिसको तू अपना गुरु मानता, सचिन का ही नाम ले ले ना, उसको भी नहीं। विराट कोहली खुद ओडीआई का बेस्ट प्लेयर है, उससे नहीं सीखेगा। वो एबीडी से सीखेगा। एबीडी उसको जानता भी है, इस हंगोरिया मादरचोद को जानता भाई भी है। इसलिए बोला उसने, हाँ? वो एबीडी के शॉट्स खेलता है ना, अरे कुछ नहीं, इसीलिए इतना। कुछ नहीं, कुछ नहीं। एबीडी के माध्यम से इसने विराट कोहली को टॉन्ट किया। ये तो पहला पहला था। दूसरा सुनो, एक दिन क्या बोलता है इंटरव्यू में कि जब मैं टीम में आया था ना, तो विराट कोहली ने अपनी जगह सेक्रीफाइस कर दी थी। विराट कोहली बहुत अच्छे हैं। इशारों इशारों में हाँ बोलना सुना, चाहता ये है। देखा था मैं भी। हाँ, इशारों इशारों में बोलना चाहता था, अरे रोहित, अरे विराट कोहली, तेरा तो टाइम पूरा हो गया, अब तेरा जाने का टाइम है। अब तुझको गंभीर निकाल के फेंक देगा और मुझे ला करके 3 पे खिला देगा। यही डील हुई है मेरे और गंभीर के बीच में, समझे? तो हंगोरिया तो भाई, हंगोरिया को मैं पेल क्यों रहा था? कोहली की जगह मैं किसी को लेने नहीं दूंगा। मैंने बोला है ना भाई, रोहित शर्मा कोहली को बचा लेगा ना, चाहे जायसवाल गड्ढे में गिर जाए, चाहे पंत गड्ढे में गिर जाए, चाहे हाँ भाई, तिलक एक ही गड्ढे में गिर काम जाए, अच्छा चाहे किया गायकवाड़ गड्ढे में गिर जाए, गंभीर। भाई सब गड्ढे में गिर जाए, सबकी कब्र खुद जाए, भाई विराट कोहली की कुछ नहीं होनी चाहिए। विराट कोहली को हाँ, रोहित एक ने ही अगर काम बचा अच्छा लिया किया कि तो रोहित और सारी कोहली जंग ही को जीत ली। मिला दिया। विराट कोहली को अगर रोहित ने बचा लिया तो सारी जंग ही जीत जाएगा। क्योंकि भाई विराट कोहली के पास है पूरी फैंडम, देश का पूरा प्यार। विराट कोहली के निकलते ही रोहित शर्मा पे वो आधी फैंडम टूट पड़ेगी। अरे रोहित तू भी रिटायर हो जा भाई, धीरे धीरे चीजें, समझ रहे हो ना? और ये लोग रोहित वर्सेस विराट करते रहेंगे, तो रोहित वर्सेस विराट करवा हम करवा करके भाई सारे कोहली को लोगों को कमजोर समझना करेंगे। चाहिए, करियर एंड में है, झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं करने का। हाँ, और अब जैसा मिलके रहे इसीलिए हैं ऐसा इसीलिए ही रहने मैंने का। अभी, और थोड़े दिन बाद रोहित का जीरो आया तो विराट के फैंस ट्रोल करेंगे, ना ना ना, कोहली का जीरो आया तो फिर वैसे रोहित के फैंस वैसे ट्रोल वैसे करेंगे। जीरो रो कुछ किसी का लोग, आएगा नहीं। सुनो, वैसे कुछ जीरो, लोग, हाँ मैं बोल रहा हूँ एक मतलब एग्जांपल दे रहे हैं। 10-15 रन। मैं इसीलिए मैंने सबको बोला, रोहित फैंडम में से भी बोला, विराट फैंडम यार से थोड़े भी लोग बोला। चूतिया होते हैं यार, देखो मैं भी कट्टर कोहली फैन हूँ, बट सुनो भाई ना, मैंने रोहित फैंडम में से भी बोला, विराट फैंडम को भी बोला कि भाई देखो, विराट कोहली के ऊपर ही खतरा है। इन लोगों ने शुरू में ही मेरी बात नहीं मानी। ये सोच रहे थे अरे हिटमैन लवर रोको रोको कर रहा है, इसका मतलब रोहित शर्मा की फट रही होगी, कोहली को ये गिल बैक करेगा। गिल इज द कैप्टन ब्रो, गिल लव्स विराट कोहली, मिठुन मनहास लव्स विराट कोहली। ऐसी ऐसी लॉजिक दे रहे थे भाई। मिठुन मनहास गंभीर का बंदा है, शुभमन गिल गंभीर का बंदा है, गंभीर ही सारे डिसीजंस ले रहा है, गंभीर ही विराट कोहली का कैरियर टेस्ट में खाया है, गंभीर ही विराट कोहली को ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले इस ओडीआई सीरीज में ही निकालना चाहता था फिर से। तो भाई बचा कौन रहा है? रोहित शर्मा। उसके लिए रोहित शर्मा को, जायसवाल को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तिलक को करना पड़ रहा है, किसी को भी करना पड़ रहा है, हाँ कर भाई, रहा है। ये रोहित शर्मा इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है कोहली को? ये कुछ ऑब्वियस रीजन बताओ। किसको? विराट। हाँ, उसका रीजन है, क्योंकि विराट जाएगा तो रोहित भी जाएगा इसलिए, हाँ, या है ना, ये इसीलिए। या अरे बात, इसीलिए है ना, भाई मुझे यही लग रहा। देश देश का फ्लो बिगड़ जाएगा ना, देश का हाँ, फ्लो सबसे बिगड़ेगा। बड़ा चल रहा है और 1 साल छोटा भी है कोहली, बड़ा बैट्समैन है ओडीआई में रोहित से भी। बिल्कुल। इसलिए यही चला गया तो तुम भी चले जाओ, हाँ, तुम एज भी तो बड़े तुम हो। भले ही कितने अच्छे खेल रहे हो, ठीक है, तुम भले ही बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हो, तुम भले ही बहुत बड़े डबल सेंचुरी मार रहे हो, ये लेकिन कोई बात नहीं, विराट चला गया ना यार, तो ये प्लीज। जैसा हो गया हाँ, भाई, उसका दुश्मन मेरा दुश्मन, हम दोनों दुश्मन दोस्त बन के वो नहीं नहीं, दुश्मन को गांड मारेंगे। तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन नहीं। यहाँ पे रोहित शर्मा को ये दिखा कि भाई मैं तो भले 27 वर्ल्ड कप खेल जाऊंगा, लेकिन उसके बाद भी तो मुझे खेलना है। रोहित शर्मा का प्लान 27 थोड़ी है। भाई ये प्लानिंग है क्या? बीच बीच में क्यों बोलते हो भाई? रोहित शर्मा की प्लानिंग 2027 थोड़ी है।
अगर विराट कोहली निकल भी जाएगा ना तो रोहित शर्मा 27 तो खेल ही लेगा। पर मेरे भाई 27 खेलना रोहित शर्मा का प्लान में है ही नहीं, उसका 2031 तक खेलना है। और वो विराट कोहली को भी चाहता है 2031 वर्ल्ड कप तक खेले, 100 शतक का रिकॉर्ड तोड़े, 100 शतक का रिकॉर्ड तोड़े, ताकि सचिन को जवाब मिले, 2031 वर्ल्ड कप तक खेले। ये प्लान है रोहित का। अब रोहित शर्मा अगर विराट को बचा नहीं पाया तो भाई वो खेलेगा कैसे 2031 वर्ल्ड कप? समझे भाई? पब्लिक का सपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? पब्लिक कहेगी रिटायर हो जाओ भाई रोहित, रिटायर हो जाओ भाई रोहित, विराट तो हो गया भाई, तुम भी देख लो भाई। अब पूरे 4 साल 5 साल क्या रोहित शर्मा लगातार रन बनाएगा? एक आध सीरीज में फेल होगा, एक आध चीजें होंगी इधर उधर, है ना? कुछ एक आध कुछ बात करूं? हाँ, हाँ भाई, 2031 मतलब यार 45 ईयर्स हो जाएंगे। तो उससे क्या मतलब है? अभी तुमको नहीं, और अभी जब तुमको वो चीज नहीं, डाइजेस्ट जब नहीं तक हो रही खेलना है। चाहता है। अरे सुनो यार, अभी वो चीज तुम्हें डाइजेस्ट नहीं हो रही तो उस पर डिबेट क्यों कर रहे हो? छोड़ दो, 2027 के बाद उस चीज को डिस्कशन करेंगे। मैंने तुम्हें बता दिया ना, अब जब 2027 गुजर हाँ जाएगा। मतलब अच्छा ठीक है, आप बता दिया, आपको मतलब कोसे पॉइंट से डिकोडिंग करके नहीं, अगर पता लगा अगर कि वो ऐसा सोचा। अच्छा, पॉइंट ये है, किस पॉइंट से सोच के मैंने बोला? भाई पॉइंट ये है कि 27 तक तो होगा लड़ाई, 27 तक होगी लड़ाई। तो लड़ाई में जब चीजें गुजर जाती है उसका युद्ध समाप्त हो जाता है। फिर युद्ध समाप्त होने के बाद सब लोग अपने राज्य को संभालने में लग जाते हैं कि भाई चलो हम महल बनाते हैं, अब चलो हम वो बागीचे बनाते हैं, हम बड़े बड़े ये करते हैं वो करते हैं। तो उसके बाद फिर शुरू होगा रीबिल्डिंग फेज। तो उस रीबिल्डिंग फेज में भी रोहित शर्मा छोड़ के नहीं जा सकता ना। टीम को छोड़ के जाने का मतलब है कि टीम टूट के बिखर चुकी है, पाकिस्तान टीम बन चुकी है। अब इस पाकिस्तानी टीम को भाई कैसे वापस से सुपर पावरफुल इंडियन टीम बनाए, वो भी काम रोहित को ही करना पड़ेगा। और और ये T20 भी वेस्ट इंडीज बन जाएगी। सब कुछ होगा भाई। गंभीर का तुम देख नहीं रहे हो? नशा चढ़ चुका है भाई, नशा, पॉलिटिक्स का नशा। जो पॉलिटिक्स ये दिल्ली में खेलता था, दिल्ली विधानसभा में खेलता था, वो पॉलिटिक्स अब इंडियन क्रिकेट में चल रहा है। समझ रहे हो? और ईगो एटीट्यूड देखो, चश्मा लगा के बैठा हुआ है। अबे किस बात का घमंड है भाई तुझे? हाँ, इतनी भाई ऊपर से पावर मिली हुई है, इतना घमंड चढ़ चुका है, कहीं कुछ सुनने का नाम नहीं। कोई बात नहीं सुननी है, किसी से कुछ बात ही नहीं करनी है, सबको झुका के दबा के रखना है ना? और पीआर चलवा रहा है। बोलो। हाँ भाई, और ये सब थोड़ी देर, और ये सेकंड और थर्ड ओडी में क्या